मैं यूपीएससी के लायक हूं भी। कई बार दिमाग में तो ये भी आता है कि भाई सब पढ़ाई कर रहा हूं सर, लेकिन फिर भी एक हफ्ते के बाद सब भूल जाता हूं। माँ बाप पूछते हैं फोन करके बहुत ही प्यार से कि बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, और हम नहीं बता पाते हैं उनको कि हमारी पढ़ाई कैसी चल रही है। सेल्फ डाउट सबसे बड़ी गलती है इस एग्जामिनेशन के लिए, और 90% स्टूडेंट सेल्फ डाउट का शिकार हो जाते हैं। कभी ऐसा लगता नहीं है कि मैं पैसे पे पैसे खर्च कर रहा हूं, मैं टाइम पे टाइम दिए जा रहा हूं, साल पे साल बिता रहा हूं, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। वेट करिए, एक दिन ऐसा आएगा, मैं पढ़ना शुरू करूंगा, मैं आईएएस बनने की तैयारी करूंगा, देखते हैं क्या होता है। या तो आप उसका वेट करिए, या फिर आप जिस दिन शुरू कर देंगे वो आपका डे वन होगा, और जिस दिन से आपने उसको डे वन बनाया, जितनी जल्दी डे वन बनाया उतना बेहतर होगा आपके। मुझसे यूपीएससी नहीं होगा, मैं यूपीएससी के लायक हूं भी। इतना बड़ा सिलेबस है, क्या मैं यूपीएससी क्लियर कर पाऊंगा? क्या मेरे बस की है? हम जब ये सारे टॉपर्स के इंटरव्यू देखते हैं तो हमको लगता है क्या हम जैसा आदमी यूपीएससी क्लियर कर भी पाएगा? हमें तो इंग्लिश भी नहीं आती, हम तो एक बहुत ही ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से आते हैं, हमेशा से एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूं। ये सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं, और फिर हम अपने आप को दोष देते हैं कि नहीं, शायद मैं इस एग्जाम के लिए नहीं बना। और हम नहीं देखते हैं कि हम मेहनत कितनी कर रहे हैं। कई बार दिमाग में तो यह भी आता है कि भाई सब पढ़ाई कर रहा हूं सर, लेकिन फिर भी एक हफ्ते के बाद सब भूल जाता हूं। नोट्स भी लिखता हूं, किताब भी पढ़ता हूं, करंट अफेयर्स भी लगाता हूं, लेकिन एक हफ्ते बाद कुछ भी ध्यान नहीं रहता। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि यहां पर इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, जबकि रिवीजन स्ट्रैटेजी की कमी थी। हम लोग कभी कभी कुछ चीजों को सही तरीके से नहीं देखते हैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन में। ये एग्जाम बहुत सही स्ट्रैटेजी की डिमांड करता है, गाइडेंस की डिमांड करता है। ये एग्जाम कंसिस्टेंसी का खेल है, जो जितना ज्यादा कंसिस्टेंट होगा वही जीतेगा। ये कोई आइडियल, एक परफेक्ट इमेज बनाने वाला एग्जाम नहीं है, ये कोई परफेक्ट आइडियल कैंडिडेट नहीं होता है इसके लिए। जो ज्यादा कंसिस्टेंट हो गया वो इस एग्जाम को क्लियर करता है। हो सकता है कोई बहुत कंसिस्टेंट हो, लेकिन अगर आप उस बहुत कंसिस्टेंट स्टूडेंट से भी 1.1% भी आगे हुए तो आपका सिलेक्शन होगा। माँ बाप पूछते हैं फोन करके बहुत ही प्यार से कि बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, और हम नहीं बता पाते हैं उनको कि हमारी पढ़ाई कैसी चल रही है, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि हमारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। हम डाउट कर रहे होते हैं, हमको नहीं पता कि हम उनको क्या जवाब दें। हमको लगता है कि हमारे सारे दोस्त जीवन में आगे निकल रहे हैं, किसी की शादी हो रही है, कोई फॉरेन चला गया है, कोई जॉब कर रहा है, लेकिन हम अपनी लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। हम वहीं पर बैठे हुए हैं और यही सोच रहे हैं कि एक दिन हम शायद सेलेक्ट हो जाएंगे, और हमारे दिमाग में पता नहीं क्या क्या ख्याली पुलाव बनना शुरू हो जाते हैं। सेल्फ डाउट सबसे बड़ी गलती है इस एग्जामिनेशन के लिए, और 90% स्टूडेंट सेल्फ डाउट का शिकार हो जाते हैं। जो 10% इस रेस में आगे बढ़ते हैं वो उन डाउट्स के साथ चलना जानते हैं। जो डाउट के आगे रुक जाते हैं वो बाहर हो जाते हैं, लेकिन जो इन डाउट्स के साथ भी चलते रहते हैं वही इस रेस को आगे जीत पाते हैं। कभी दिमाग में इस तरह के ख्याल आपके आते ही होंगे, लगता होगा ना, कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि यार सब कुछ पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्या मैं आईएएस बन पाऊंगा? क्या इतनी मेरी मेहनत क्या रंग लाएगी? कभी ऐसा लगता नहीं है कि मैं पैसे पे पैसे खर्च कर रहा हूं, मैं टाइम पे टाइम दिए जा रहा हूं, साल पे साल बिता रहा हूं, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा? क्या ऐसा लगता है कभी कि भाई मेरे सारे जितने जानने वाले रिश्तेदार हैं, सब कुछ है, सब मेरे बारे में जान रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं, एक प्रेशर फील करता हूं मैं अपने ऊपर, क्यों मुझसे पूछ रहे हैं, मत पूछो, और फिर मैं अपने आप को कट ऑफ कर लेता हूं पूरी दुनिया से? देखिए, ये जितनी भी ऐसी चीजें होती है ना, ये किसी भी चीज को आपको दिमाग में या मन में लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप यूपीएससी एग्जाम देना किसी किले को फतह करने से कम नहीं होता है। और जब आप एक बड़े किले को फतह करने निकलते हैं तो फिर आपको साइड के डिस्ट्रैक्शंस और साइड की चीजों को हटाना पड़ेगा। आप इतिहास में किसी भी ऐसे राजा को उठा कर देखिए जिसने किसी बड़े किले पर फतह करी होगी, तो उसका एक ही ऑब्जेक्टिव रहा होगा, वो पर्टिकुलर फोर्ट। वो इधर उधर भटका नहीं होगा कि ठीक है उसको फतह करना है, रास्ते में उससे ही मिल लिए, उससे ही मिल लिए, उसके साथ भी चाय पी ली, उसके साथ भी समय बता दिया। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो सब चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी। इसीलिए यहां इस एग्जाम में आपके एक काम होना चाहिए कि आपको अपना एक मेंटर पहले चूज करना है। एक मेंटर चूज करिए अपना, और फिर उसके बाद उस मेंटर पे आंख बंद करके विश्वास करिए। अब आप कहोगे सर हम कैसे माने कि वो मेंटर हमको सही गाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा? सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप जब पढ़ने बैठेंगे खुद से,
अपने मेंटर की बात सुनने के बाद आप PYQs लगाइए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, आपको समझ में आएगा कि आप कितने सवाल कर पा रहे हो। आप टॉपिक्स पढ़िए, सिलेबस उठाइए, क्योंकि आपको लगता है ना सिलेबस बहुत बड़ा चैलेंज है। इस एग्जाम में सिलेबस बड़ा चैलेंज नहीं है, इस एग्जाम में डिसिप्लिन लाना बहुत बड़ा चैलेंज है। स्टूडेंट्स पूछते हैं डिसिप्लिन कैसे आएगा? यह आता है एक दिन में नहीं, यह आता है 21 दिन में। साइंस की थ्योरी में आपने पढ़ी होगी, जो काम आप 21 डेज तक करेंगे वो आपकी आदत बन जाएगा। कोई भी चीज है स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम होगी, इश्यूज आएंगे, बिकॉज वो हमारी लाइफ का पार्ट है ही नहीं। आपकी लाइफ में जो चीजें हैं, आप जिसको अडेप्ट करके रखे हुए हो, आपको नहीं लगता वो आपके लिए फन लविंग होती है? इसलिए फन लविंग है बिकॉज वो आपकी लाइफ का पार्ट है, आपने उसको अडेप्ट कर लिया है। तो अगर ये आप 21 दिन वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो डोंट यू थिंक कि वो आपका एक लाइफ का पार्ट हो जाएगा, फिर वो काम करना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए इसका मतलब यह है कि ये एग्जाम एक पर्सनालिटी का एग्जाम है। आपकी पर्सनालिटी अगर ऐसी है कि हमको 21 डेज बैठ के पढ़ने में दिक्कत नहीं हुई, और दिक्कत हुई भी तो हम अडेप्ट कर लिए, अगर वो पर्सनालिटी है तो फिर आप इस एग्जाम के लिए है। और कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं हो सकता जो 21 दिन ये प्रण लेके पढ़ नहीं सकता कि मैं 21 दिन तक मेहनत करूंगा। उसको डिवाइड कर लीजिए 7 दिन 7 दिन 7 दिन में। हर कोई अपने आप को बदल सकता है। कोई ऐसा भी है जो अगर 3rd डिवीजन ही पास हुआ होगा ना, तो भी उसके पास वो मादा है, अगर वो अपने आप को दृढ़ निश्चय ले ले कि मुझे अपने आप को बदलना है। आपको कभी ना कभी शुरुआत करनी होगी दोस्त। या तो वो एक डे 1 होगा या तो वो 1 डे होगा। आप वेट करिए कि एक दिन ऐसा आएगा, मैं पढ़ना शुरू करूंगा, मैं IAS बनने की तैयारी करूंगा, देखते हैं क्या होता है। या तो आप उसका वेट करिए, या फिर आप जिस दिन शुरू कर देंगे वो आपका डे 1 होगा। और जिस दिन से आपने उसको डे 1 बनाया, जितनी जल्दी डे 1 बनाया, उतना बेहतर होगा आपके, क्योंकि ये एग्जाम वक्त मांगता है। ये एग्जाम आपका पेशेंस चेक करता है, ये एग्जाम आपके डिसिप्लिन को चेक करता है, ये एग्जाम आपके कंसिस्टेंट बिहेवियर को चेक करता है। लोगों को लगता है ये एग्जाम नॉलेज का एग्जाम है, ठीक है, नो डाउट, बट नॉलेज, ज्ञान, आंसर राइटिंग, सब चीजें धरी रह जाती हैं अगर इंसान के पास कंसिस्टेंसी नहीं है, अगर उसके पास एक डिसिप्लिन लाइफ नहीं है। तो इसी चीज पे हमको मेनली काम करना है। अगर हम डिसिप्लिन हो गए, हमको पता है हमें ये काम करना है, तो हम करके रहेंगे। अगर वो एटीट्यूड हमारे अंदर है या हम ला सकते हैं, तो ये एग्जाम आपके लिए है। ये सारे जितने तुम्हें मैंने डाउट्स बताए, तुमने सवाल पूछे, तुमको लग नहीं रहा है कि ये सब मेरे से रिलेटेड बातें हो रही हैं? मत परेशान हो, ये मुझे भी लगता था, लेकिन जब तक समझ में आया इट वॉज वे लेट। इसीलिए तुमको मैं टाइम पे चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं। तुमको चीजें जल्दी स्टार्ट करनी चाहिए। नहीं भी कर रहे हो तो एटलीस्ट सेल्फ प्रिपरेशन में कुछ बेसिक चीजों को ध्यान रखो। एनसीईआरटीज करना है, अब तरीका होना चाहिए एनसीईआरटीज पढ़ने का। ये नहीं कि बस पढ़े जा रहे हैं, रंगे जा रहे हैं चीजों को, नहीं, पढ़ो, उसको समझो, एडवांस किताबों पे आओ, नोट्स बनाओ, रिवाइज करो। हम लोग क्या करते हैं ना, डेली का प्लान बनाते हैं कि मुझे डेली इतना पढ़ना है। डेली आप इतना नहीं पढ़ सकते, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कोई फैक्टर आ जाएगा जब आप उतना नहीं पढ़ पाओगे और आपको लगेगा अरे आज तो मैं इतना नहीं पढ़ पाया, बैकलॉग में चला गया। आपकी प्लानिंग स्ट्रेटेजी सही नहीं होती है। रादर देन आपको ना कम से कम 10 दिन का प्लान बनाना चाहिए। आपको मंथ्स को 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए, 10-10-10, और 10 दिन के प्लान को आप एग्जीक्यूट करिए। फिर देखिए, हो सकता हो आप 10 दिन में 3 दिन ना पढ़ाई कर पाए हो, लेकिन बाकी 7 दिन आप उन 3 दिन को कंपनसेट करेंगे। तो 10 दिन में जब आप टारगेट देखोगे तो आपको लगेगा नहीं, जितना मैंने प्लान किया था मुझे उतना मैं कर पा रहा हूं, मैं उसके नियर अबाउट जा पा रहा हूं या जा पा रही हूं। एंड देन आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, आई एम ग्रोइंग, मैं ऊपर जा रहा हूं। डेली बेसिस पे तो लगेगा कि हम हार रहे हैं, और ये गेम अब डेली हारोगे डेली जीतोगे तो यार ठीक है, ये गेम रोज लड़ने का होता है अपने आप से, लेकिन अपने प्रैक्टिकलिटी के लिए इसको 10 दिन का आप प्लान कराइए, बनाइए, ताकि आपको समझ में आए कि मैंने 10 डेज में वो अचीव करना था, वो किया कि नहीं किया। ये कुछ ऐसे अनसेड फियर्स हैं जो शायद आप लोग आपके दिमाग में होते हैं, लेकिन आप उस पर चर्चा नहीं करते हो, आप किसी से कह नहीं पाते हो। लेकिन मैं समझता हूं कि तुम्हारे दिल में क्या चलता है। तुम इन सारी प्रॉब्लम से गुजरते हो, तुम इन सारी प्रॉब्लम से गुजरते, तुम्हारे सामने ये प्रॉब्लम्स है, तुम बताओ कि तुम इनमें से कितनी प्रॉब्लम से गुजरते हो। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। प्रॉब्लम 1, क्या मैं यूपीएससी के लायक हूं? ये सवाल सबके दिमाग में आता है। क्या मेरे जैसा बच्चा जो एक ऑर्डिनरी गांव से आ रहा है, एक छोटे फैमिली से आ रहा है, जिसको अंग्रेजी नहीं आती, जिसको बोलना नहीं आता, जिसके एवरेज मार्क्स थे, जो एक बार फेल हो गया था, क्या वो आईएएस बन सकता है? ये दिमाग में आता है। क्या ये आपके दिमाग में आ रहा है? सब पढ़ रहा हूं फिर भी याद नहीं हो रहा,
मैं नोट्स बनाता हूं, मैं डीपीपी सॉल्व करता हूं, प्रारंभ बैच के अंदर हूं, प्रारंभ बैच से मैं बहुत सारी पढ़ाई कर रहा हूं, मैं किताबें फॉलो कर रहा हूं, लेकिन एक हफ्ते 10 दिन में सब भूल जाता हूं। मैंने बताया आपको प्रॉब्लम रिवीजन की थी, इंटेलिजेंस की नहीं है। अपने ऊपर डाउट मत करो, इस बात पर सोचो कि तुमने कहीं सही तरीके से पढ़ाई नहीं करी, पढ़ाई करी लेकिन स्ट्रैटेजी से पढ़ाई नहीं करी। प्रॉब्लम 3, मेरे दोस्त लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, शादी कर रहे हैं, मैं लाइब्रेरी में बैठा हूं, मैं अभी भी एक बार पढ़ रहा हूं, मैं द हिंदू में घिस रहा हूं। ये सवाल अपने आप से पूछते हो हर दिन, एक और साल अटेम्प्ट दूं या नहीं दूं? जो अटेम्प्ट दे चुके हो उनको भी लगता होगा। प्रॉब्लम 5, पापा मम्मी को क्या जवाब दूं? वो पूछते हैं मुझसे, मैं क्या बोलूं उनसे कि मेरी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, मैं अटेम्प्ट निकाल पाऊंगा कि नहीं? क्योंकि उनकी आंखों में जो उम्मीदें हैं वो एक दिन ऐसा ना हो कि डाउट बन के रह जाए कि ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ये प्रेशर मैं फील करता हूं अपने ऊपर। मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है जबकि इतनी मेहनत कर रहा हूं? मैं ऊपर वाले से पूछता हूं, भगवान ये मेरी अंदर कमी है, मेरी मेहनत में कमी हो रही है, या मेरी किस्मत खराब है? ये सारी चीजें हैं दोस्तों। देखिए, ये सब बातें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है करना, समझना, और हम लोग जो आपको हेल्प कर सकते हैं वो हम करते हैं। आपके लिए जो प्रारंभ बैच में बच्चे होंगे बताएंगे किस प्रकार से वहां पर हम आपको क्लासेस करा पाते हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं, एक स्ट्रैटेजी के तहत आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। रिवीजन इज द की, जो आपको गाइडेंस मिलेगा हर चीज। और इस बार भी प्रारंभ बैच जो है, आपको पता है प्रतिज्ञा दिवस ऑफर चल रहे थे शायद, तो उसमें वो बैच भी अभी आपका 27,000 का है, 32,000 का नहीं है, 33,000 का नहीं है, 27,000 का बैच है। और क्लासेस भी आई थिंक 22 जून से शुरू होने वाली है। तो कभी आपको लगता है कि आपको कोई मेंटर चाहिए, आपको लगता है कि इफ दिस सर इज केपेबल इनफ, इफ दिस सर्स टीम इज केपेबल इनफ, तो डेफिनेटली यू कैन काउंट अपॉन मी। हमारा प्रारंभ बैच है दोस्तों, जो कि अभी 22 जून से इसकी क्लासेस शुरू होने वाली है। 3 ईयर का बैच है, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है खासतौर से उनके लिए है कि वो राइट टाइम पे, सही टाइम पे अर्ली स्टार्ट कर पाए। उनको प्रीलिम्स मेंस तीनों इंटरव्यू तब सबकी तैयारी कराई जाती है। और 27,000 ये प्राइस 1 साल का नहीं है, 3 साल का प्राइस। और इसमें भी 1 साल की वैलिडिटी मिल रही है अभी प्रतिज्ञा दिवस के जो ऑफर चल रहे हैं। आपको जीएस, आपको सीसैट, आपको ऑप्शनल्स, आपको नोट्स, आपको डीपीपीस, डीएमपीस, टेस्ट, इवैल्यूएशन, राइटिंग आंसर्स के स्किल्स, सब कुछ यहां पर होता है और स्टेप बाय स्टेप होता है। तुम कॉलेज के फर्स्ट ईयर में गए हो, तुम्हें हल्का रखा जाएगा, तुमको एनसीईआरटी पढ़ाई जाएंगी। सेकंड ईयर में गए हो, तुमको एडवांस लेवल पे ले जाएंगे। थर्ड ईयर में गए हो, वहां तुम्हारा खूब सारा रिवीजन होगा, ऑप्शंस होगा, तुम्हारा टेस्ट का इवैल्यूएशन होगा, तुम्हें एकदम परफेक्ट बनाया जाएगा। दोस्त, जो मुझे बच्चे हिंदी मीडियम के सुन रहे हैं, हिंदी मीडियम से तैयारी करते हैं, आपके लिए भी बैच है ये। जो इंग्लिश मीडियम में, प्योर इंग्लिश मीडियम पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बैच है। कोई इंग्लिश मीडियम पढ़ना चाहता है तो उसके लिए बैच है। और सबसे बड़ी बात, ऑफिसर्स बैग, जिसके अंदर किताबें हैं, 38 बुक्स मिलती हैं, 22 किताबें यूपीएससी वाला की, 16 बुक्स एनसीईआरटी वाला की, वो सब कुछ अवेलेबल है। बहुत सारी चीजें हैं, तुम एक्सप्लोर कर लेना, मैं और नहीं बताऊंगा इसके बारे में, तुम जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। आई थिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा होगा उस बैच का, तुम जाके क्लिक कर लेना, तुम्हें बहुत सारी डिटेल मिल जाएंगी। एंड तुम्हें लगता है तो करो। बट यार एक बात तुमको बता दूं, ये जो डाउट तुम करते हो ना अपने ऊपर, जिसकी बात मैं करना चाहता था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मत करो यार। अपने ऊपर डाउट मत लो प्लीज। डू नॉट डाउट योरसेल्फ। तुम ईश्वर के द्वारा इक्वली बनाए गए हो, उतनी ही काबिलियत तुमको भी दी गई है। और रही बात रिसोर्सेज की कमी की, तो वो तुमको देना हमारी जिम्मेदारी है। हम तुमको रिसोर्सेज देंगे, हम तुमको इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे जो तुमको मिलनी चाहिए बाकी सारे स्टूडेंट के साथ। तुम बस, अगर जुनून तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर मेहनत करने की लगन है, तुम्हारे अंदर एक है लालसा कि नहीं यार मुझे एग्जाम को क्लियर करना है, मुझे बनना है आईएएस, मुझे करके दिखाना है, मुझे अपने माँ बाप को ना उनकी आंखों में आंसू लाने हैं जब बताऊंगा कि मेरा रिजल्ट आ गया है, पापा को मम्मी को यूपीएससी का, और मैं सेलेक्ट हो गया हूं यूपीएससी में। वो जो आंसू आएंगे ना उस वक्त उनकी आंखों में, उसको देखने के लिए तुम जियो, उसको देखने के लिए पढ़ो, क्योंकि उन्होंने जो तुम्हारे लिए किया है ना वो कोई नहीं कर सकता। इस दुनिया में माँ बाप से जैसा प्यार तुम्हारे लिए कोई नहीं कर सकता। पढ़ो यार दोस्तों, पढ़ो। ये टाइम तुम्हारा है, ये तुमसे कोई नहीं ले सकता। लेकिन अगर तुम इस टाइम को बर्बाद कर दोगे तो फिर तुम मुझे याद रखना कि इससे 3 साल के बाद, 5 साल के बाद तुम सोचोगे शायद मैंने चीजें जल्दी शुरू करी होती तो मुझे वो सारे सवाल जो मैंने बताए हैं वो मुझे नहीं पूछने पड़ते अपने आप से। ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू हैपन इफ यू वेस्ट दीज ईयर्स। मेरा टेलीग्राम चैनल है ये, तुम मुझसे यहां जुड़ सकते हो, हिस्ट्री बाय आसम सर करके। एज ऑफ जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं,
9th ऑफ जून। इस पे 68,000 प्लस स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हैं, 68,000। आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हो। कोई गाइडेंस चाहिए आपको, घर बैठ के तैयारी करनी है, आप मेरे साथ यहां पर जुड़िए, और कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे दोस्तों अगले वीडियो में। लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद एंड जय भारत एवरीवन।